सोचो, गर्म भरी हुई हवा चल रही है, बंगाल का मैदान लगा हुआ है। सिराजुद्दौला घोड़े पर बैठा दूर देख रहा है। उसकी फौज हजारों में है, तोपें तैयार हैं। सामने अंग्रेज, कम लोग, कम ताकत। जीत मुश्किल नहीं लगती है। लेकिन सिराज को एक चीज़ नज़र नहीं आ रही। उसकी अपनी सफ़ों में खामोशी है। और कभी कभी जंग गोलियों से नहीं, खामोशी से हारी जाती है। ये सिर्फ बैटलफील्ड नहीं थी, ये पावर का चेस बोर्ड था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल चाहिए था, सिर्फ तिजारत नहीं, कंट्रोल के लिए। सीधी टक्कर में जीतना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अंदर से तोड़ दो। सिराज के लश्कर में एक नाम था, मीर जाफ़र। उसे वादा दिया गया, जंग के बाद तुम नवाब बनोगे। सोचो वो लम्हा। बारिश शुरू होती है, बंदूकें गीली, मैदान कीचड़ से भरा हुआ। सिराज हुक्म देता है, हमला करो। लेकिन हजारों सिपाही खड़े रहते हैं। मीर जाफ़र चुप रहता है। उस दिन जंग नहीं, वफादारी टूट रही थी। दूसरी तरफ टेंट के अंदर बैठा था रॉबर्ट क्लेव। उसने महीनों पहले प्लान बना लिया था। रिश्वत, सीक्रेट लेटर्स, हिडन डील्स, उसे पता था। लेकिन असली जीत साजिश की थी। सिराज भागता है, पकड़ा जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। मीर जाफ़र नवाब बनता है। लेकिन असल ताकत कंपनी के पास पल से सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक दरवाज़ा था। इसके बाद बंगाल का खजाना कंपनी के हाथ लगा। फिर टैक्स सिस्टम, फिर फौज, फिर पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे उनके कब्जे में आ गया। एक दिन का धोखा, 200 साल का असर। सोचो, अगर उस दिन मीर जाफ़र वफादार रहता, अगर सिराज की फौज सच में लड़ती, क्या तारीख अलग होती। पलसे ने हमें एक सख्त सबक दिया। मुल्क हमेशा बाहर से नहीं जीते जाते, अंदर से गिराए जाते हैं। लेकिन सवाल अभी बाकी है। पलसे के बाद कंपनी ने सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान कैसे कंट्रोल किया।